उसमें उसको दया ही है, किसी न किसी रूप में सब कभी न कभी मिलते ही रहे होंगे। तो एक योग बना और आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी आदरणीय अग्रवाल साहब ने सृष्टि क्रम रहस्य के बारे में विस्तार से कुछ अंश किए और वर्णन किया। अणु निश्चित तौर पर एक बहुत ताकत रखता है, संख्या से कुछ नहीं, चाहे लाखों हो चाहे छोटी संख्या हो। परिवर्तन के लिए छोटी संख्या और एक भी बहुत होता है। सृष्टि को नया विलय करने की ताकत रखने वाला अणु है। ईश्वरीय कृपा सहज में हमको प्राप्त हो सके, सहज मार्ग हमको मिल सके, क्योंकि हमारी शारीरिक व्यवस्थाएं भी बदल गई हैं। देश काल परिस्थितियों के अनुसार साधनाओं में भी परिवर्तन हुआ है। जो साधना बरसों जंगल में रह करके त्याग और परिश्रम के अंतर्गत कहीं उसके हम पात्र बन पाते थे। पहले गुरुकुल में कोई जिज्ञासु जाता था, कोई बालक, चाहे वो राजा का हो या कोई किसी भी परिवार का हो, गरीब परिवार का हो, लेकिन उसको एक ट्रेनिंग दी जाती थी, एक परीक्षा उसके लिए जाती थी। जैसे किसी को एक गाय दे दी और कहा ये 1000 गाय हो जाएंगी तब तुम्हें दीक्षा मिलेगी, और उसमें कई बार तो जीवन चला जाता था, लेकिन वो गुरु आज्ञा का पालन कि वो निकल देते थे और चरवाहा की तरह गाय को चराते थे और जीवन उसमें लगा देते थे। और कभी कभी वो लगन ऐसी होती थी कि थोड़े में भी काम बन जाता था। फिर जब उसकी लगन, उसकी जिज्ञासा, उसकी पात्रता इस कदर बढ़ जाती है कि सदगुरु समझ देते हैं कि वाकई में ये पात्र है, इसने तुरंत उसका पालन किया है, तो उतना न जाते हुए थोड़े परिश्रम के बाद भी उसको कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण हुए हैं। एक छोटा सा किस्सों के माध्यम से बड़ा सहज सरल में समझ में आ जाता है कि दो तपस्वी दो वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे भगवान विष्णु के स्वरूप का साकार रूप में हम दर्शन कर सके। वर्षों तपस्या करते रहे और वृक्ष, चाहे इमली का समझ लें या कोई वृक्ष, पत्ते बहुत थे। एक बार हम सब लोगों को विदित है कि नारद मुनि यहाँ की खबर वहाँ विष्णु लोक में, और विष्णु लोक का मैसेज यहाँ हम लोगों तक पहुँचाते हैं जो पात्र होते हैं। तो आकाश मार्ग से नारद मुनि जी का आगमन होता है। उन्होंने उनको देखा कि दो साधु तपस्या कर रहे हैं और उनकी ध्वनि होती थी नारायण नारायण नारायण, संकीर्तन करते हुए निकलते थे। और तपस्वी के कानों में वो आवाज पड़ी, उन्होंने समझ लिया कि ब्रह्मा जी के पुत्र, सब ब्रह्मा जी के पुत्र ही नारद मुनि थे। यहाँ से विचरण करना निश्चित तौर पर भगवान विष्णु जी के पास जा रहे होंगे, तो क्या ना उनसे आग्रह कर दें, इतने वर्ष हो गए हमको कि हमें वो दर्शन कब देंगे, तो हमें वो पता लग जाएगा और तपस्या कर लेंगे। तो नारद मुनि जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो वो लोग खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं और नारद जी से कहते हैं, ऐसा लगता है कि आप भगवान विष्णु के दरबार में जा रहे हैं, उनके सानिध्य में जा रहे हैं। तो हमारी यहाँ तपस्या में वर्षों से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके दर्शन नहीं हो। वो कब दर्शन देंगे? एक साधु ने कहा, दूसरे ने भी यही जिज्ञासा प्रकट की। ठीक है,
नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचते और उनसे साधुओं की व्यथा कहते हैं कि महाराज बहुत बरस हो गए हैं, आप उनको कब दर्शन देंगे? भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, जितने उनके वृक्ष में पत्ते हैं, इतने वर्ष जब वो तपस्या कर लेंगे तब हमारे उनको दर्शन प्राप्त होंगे। दोनों को ये जाकर के कहते हैं। नारद मुनि जब वापस आते हैं तो वो तो इंतजार कर रहे थे कि हमारा प्रश्न जो है सॉल्व कर मिलेगा। जब एक साधु से कहा कि जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं, इतने वर्ष जब तपस्या कर लोगे तब भगवान तुमको दर्शन देंगे, तो उसने कहा कि इतने वर्ष तो हो गए जीवन के तपस्या करते करते, और अभी इतने वर्ष और करना है, छोड़ो ये सब। और वो तपस्या साधना छोड़ दी। और दूसरे से जब कहा तो वो उत्साहपूर्वक उल्लासपूर्वक नाचने लगा कि भगवान ने कहा कि मुझे दर्शन देंगे, एक जन्म क्या कि कई जन्म हो जाएं, मैं तो तपस्या करूंगा, उनके दर्शन होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ये उत्साह और प्रेम उसके अंदर जागृत हुआ। दूसरे तो वापस चले गए। जब ये प्रेम उत्साह जागृत हुआ तत्क्षण भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिया। ये जिज्ञासा, ये अभिलाषा बहुत बड़ी चीज है। स्थिरता बहुत बड़ी चीज है। हमारे भाव में उतार चढ़ाव के कारण हम उनकी दया से वंचित हो जाते हैं। पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों का ये संबंध रहता है। इसमें कहा है महापुरुषों ने, एक जन्म गुरु भक्ति कर, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद और चौथे में निज स्थान। 4 जन्मों का वर्णन किया है। तो हमें तो अपना ये प्रथम जन्म ही समझना चाहिए। लेकिन भक्ति सार्थक जब होती है जब हम पूरी तरह समर्पित होते हैं, विश्वास में दृढ़ता होती है और हमारे अपने आराध्य के प्रति हम पूरी तरह, कहा जाए समर्पण तो है ही है, और उसके प्रति भावयुक्त होकर के उसमें लगे होते हैं। तो निश्चय के हों सर्व स्वरूपों से आते हैं, भक्त के अनुसार वो स्वरूप धारण करते हैं। शक्ति एक ही है। हम अगर देवी के भक्त हैं तो वही शक्ति उस स्वरूप में प्रकट होती है। हम भगवान शंकर के भक्त हैं तो उस स्वरूप में वो शक्ति प्रकट होकर के दया करती है। गणेश के भक्त हैं, गणेश जी के स्वरूप में प्रकट होकर के दया करते हैं। राम जी के भक्त हैं, राम जी के स्वरूप में प्रकट होकर कृपा करते हैं। ये हमारे भाव के अनुसार है। जिस भाव में दृढ़ता होती है, आराधना के प्रति समर्पण होता है। ये नहीं कि हम भगवान गणेश के भक्त हैं और भगवान शंकर का मंदिर है, या कोई भगवान शंकर का भक्त है और वो उसने कहा कि भाई आज चलो हमारे भगवान शंकर के मंदिर पर प्रणाम करें, तो हम ये कहें कि हम तो गणेश जी को मानते हैं, भगवान शंकर को नहीं मानते। इसका मतलब होगा कि ना हम गणेश जी को मानते हैं, ना शंकर जी को मानते हैं। हम गणेश जी को मानते हैं, अपने अंदर रखो और गणेश जी को ही भगवान शंकर में देखो, तो वो स्थिरता होगी भाव की। हम पक्के उसके उपासक होंगे और उसकी आवश्यकता होती तो हम कृपा के पात्र होते। ये भेद और ये भ्रम हमको उसकी कृपा से वंचित कर देता है कि राम भक्त, कृष्ण भक्त, शंकर भक्त, हनुमान भक्त, देवी भक्त, सर्वोपरि शक्ति तो एक ही है, उसको हम भूल जाते हैं। ये स्वरूप यहाँ जो भी कुछ प्रकट हुए, जो कुछ हमारे आराधना के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार वो स्वरूप धारण करते हैं और कृपावत होकर के कृपा करते हैं। एक में ही सबको देखें और सबको एक में देखें तो निश्चित तौर पर हमें उनकी कृपा का लाभ मिलेगा। कई ऐसे दृष्टांत हैं, लेकिन हमें उसके लिए हमें चाहिए
कि नाम का जाप है, दृढ़ विश्वास है और निरंतर उसको समझे कि वो मौजूद है, हमारे पास है। क्योंकि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर एक प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है कि उनके माध्यम से हम अपने आराध्य की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उनमें है, उससे ज्यादा वो आपके निकट है। मंदिर मस्जिद खंडित हो जाते हैं आज भी, ग्वालियर के आसपास भी और यहाँ भी कई जगह। अगर हम दूर दराज क्षेत्रों में चले जाएं, कई मंदिरों की बहुत दुर्दशा होती है। मस्जिदें टूटी होती हैं, मंदिर टूटे होते हैं और सब कुछ खंडित हो जाता है। लेकिन दिल का मंदिर कभी खंडित नहीं होता, कभी नहीं होता। तेरा दिल ही मंदिर मस्जिद है, इस दिल की झांकी बाकी है। अपने दिल रूपी मंदिर में उसको अगर हम बसा लेंगे तो यही बच जाएंगे। कर्म करते हुए भी यही कर्म रहेंगे और उसकी कृपा के बाद एक छोटा सा ध्यान आता है। उदाहरण गीता में कहा है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्म के कौशल को ही योग कहते हैं। उसके अंतर्गत एक छोटा सा उदाहरण ध्यान आता है राधा जी का और भगवान कृष्ण का एक प्रसंग है। राधा जी कहती हैं कि दो ठगियन में एक ठगनी, जैसे ठगिया वैसी ठगनी। बड़ा विचित्र है कि दो ठगियों के बीच में ऐसी कौन ठगनी है, और जैसे ठगिया है वैसी वो भी व्यवहार करती। राधा जी ने एक बार व्रत रखा और व्रत का जो समय था वो पूरा हो जाता तो उसका उद्यापन करने का समय आ जाता है, तो वो उनको करना था। भगवान कृष्ण से कहा कि मुझे कोई ऐसे कोई ऋषि या कोई बताएं जिनको भोजन करा सकूं, पकवान मैंने बनाए हैं उनको खिला सकूं ताकि उनकी कृपा प्राप्त हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा, अच्छा भाई ठीक है। जमुना के उस पार दुर्वासा मुनि जी का स्थान था कि वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनको जाके भोजन कराया। राधा जी ने कहा कि मैं जाऊंगी कैसे, बीच में तो जमुना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे उसमें क्या हुआ, कह देना जो कभी किसी स्त्री के संग नहीं रहा, साथ नहीं किया, संग नहीं रहा है, उसने आज्ञा दी, रास्ता दे दो। राधा जी के मन में कुछ विचार, लेकिन फिर भी सोचा देखते हैं जाके क्या है। राधा जी ने जमुना जी के पास में पहुंची और कहा, राधा जी ने जैसे ही कहा जमुना जी में रास्ता हो गई। राधा जी उस पार पहुंची, वो पकवान लेकर के, और दुर्वासा मुनि जी ने खूब भर पे पकवान खाए। बहुत दिनों से भूखे थे, सारे पकवान खा डाले, तरह तरह के बनाए थे ना, स्वादिष्ट थे। अब प्रश्न उठा कि भारत में उधर से तो आगे, इधर से जाना फिर जमुना जी पड़ेगी, तो मैं कैसे जाऊंगी। तो दुर्वासा मुनि जी ने कहा कि उधर से कैसे आए, नहीं कुछ नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा था कि ऐसा ऐसा कह देना, मैंने वैसा कहा और रास्ता हो गया। अरे तो उसमें क्या हुआ, यहाँ से इधर से ये कह देना किसी ने आज तक अन्न ग्रहण नहीं किया है, उसने कहा रास्ता दे, खूब पकवान खिलाए हैं, सब कुछ किया है। और जैसे ही जमुना जी के पास पहुंच करके राधा जी ने ये कहा तो फिर रास्ता हो। मतलब जिन्होंने खूब खाया उनने कहा कि अन्न तक नहीं खाया है, उनने आज्ञा की है। भगवान कृष्ण जो गोपियों के साथ रहे, उन्होंने कहा कि कभी रही नहीं है, उन्होंने कहा, उनने आज्ञा की, जमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो दो ठगिए, मतलब दुर्वासा मुनि जी, भगवान कृष्ण, दो ठगिए बीच एक ठगनी, जैसे ठगिया वैसी ठगनी। तो दोनों ने जैसा कहा उसने मान लिया। तो ये रहस्य निष्काम भाव का है, यह रहस्य अध्यात्म का है कि हमारी सूरत, हमारी चेतना जब निरंतर
ईश्वर के प्रति, सद्गुरु के प्रति खिंची रहती है। अंदर से हम उतर रहते हैं और बाहर से अपना कर्म करते हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ त्यागने पर ही ईश्वर मिलता है। घर बार छोड़ने तभी वो प्राप्त होगा, नहीं तो होगा ही नहीं। लेकिन हमें तो देखने में आता है, कई महापुरुषों ने कहा भी है कि सब कुछ छोड़ा, जंगल में जाकर के बैठ गए और सोचा कोई बड़ा सा आश्रम बन जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि इतना पैसा आ जाए, वो प्रचार प्रसार हो। तो दुनिया बाहर नहीं, दुनिया तो हमारे मन में है, मन ही दुनिया है। अगर वो इच्छाओं को लेकर के हम छोड़ के जाते हैं तो कुछ नहीं, दुनिया से भी ज्यादा फंसे होते हैं। और दुनिया में रह करके अगर हमारी कोई इच्छा नहीं, बस उसकी प्राप्ति की इच्छा, उसकी कृपा की इच्छा है, तो घर गृहस्थ जीवन में अपना जीवन व्यतीत करते हुए भी उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं। सहज हमारी जो साधनाओं का जैसे जिक्र आता है, सद्गुरु की कृपा है कि हमारे शरीर के अंदर, जैसे कि सुबह भी जिक्र किया था, शक्ति के दो केंद्र बताए हैं, एक आज्ञा चक्र, दूसरा मूलाधार। श्रुत शक्ति योग की जो साधना है, नाद योग से जो जुड़ी हुई साधना है, उसमें शक्तिपात आज्ञा चक्र रहता है। और योग महायोग से जो सहज योग से जुड़ी जो साधना है, उसमें शक्तिपात मूलाधार। तो वहाँ सद्गुरु कृपा से उनकी प्रसन्नता होती है और वहाँ शक्तिपात होता है। वहाँ पर हमारे कई जन्मों के संस्कार वहाँ इकट्ठे हैं। अगर मोक्ष की इच्छा होती है तो ये देह, उनको नर देह की इच्छा रहती है और वो प्राप्त होने पर ही यही एक जरिया है जिसमें कि मोक्ष का प्राप्त होता है। आवागमन से हम विवृत होते हैं। लेकिन हम उस शक्ति को बाह्यमुख में उसका प्रयोग करते हैं। शक्ति वही है, अंतर्मुखी रूप में जब प्रयोग करते हैं तो उसके जो गुप्त रहस्य हैं वो प्रकट होते हैं, उसकी कृपा प्रकट होती है। वो बाह्य रूप में जब हम उसका उपयोग करते हैं तो बाहर की उपलब्धियां हमें होती हैं। जैसे किसी ने कुछ बिजनेस किया, कोई राजनीति में गया, किसी ने कोई लक्ष्य बनाया, किसी ने कोई लक्ष्य बनाया और तन मन धन से मनसा वाचा कर्मणा उस लक्ष्य के प्रति लग गया। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ त्याग करके ही वो मिलता है। घर गृहस्थी में सब कुछ मिल जाता है। हमने देखा है, सुना है कि जितने तीर्थंकर हैं, जितने ऋषि हुए हैं, जितने ऋषि हैं, अधिकतर 99% ग्रस्त वशिष्ठ जी, जिनके 100 पुत्र थे और वो ब्रह्म ऋषि थे। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो घर गृहस्थी में रहते हुए भी वो दौलत हमको मिल सकती है। हाँ, अगर कोई संस्कार प्रबल है, एक ही भाव है, एक ही लक्ष्य है और हम उस तरफ लगे हैं, तो निश्चित तौर पर वो तो क्या उसका पात्र है ही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम भी गृहस्थ हैं, आप सब भी गृहस्थ हैं और गृहस्थ में रहते हुए भी वो ज्यादा आपको प्राप्त हो सकता है। एक छोटा सा किस्सा याद आता है। कहानी किस्सों के माध्यम से थोड़ा सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। एक महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते बहुत वर्ष व्यतीत हो गए थे। तो वृक्ष पे एक पक्षी बैठा हुआ था। उस पक्षी ने कुछ तिनका या कोई चीज नीचे गिरा दी, उनके शरीर से वो टच हुआ तो एकदम उनकी निगाह ऊपर गई। उनकी निगाह जैसे वो पक्षी पे पड़ी, वो पक्षी जल करके राख हो गया। अब क्या था, महात्मा जी ने सोचा मैं तो सिद्ध पुरुष हो गया, अब जिससे जो चाहूंगा वो ले लूंगा और नहीं लेगा तो उसको भस्म कर दूंगा। अहंकार उनका लगा और ये सोच के वो बस वही अधूरा काम छोड़ के चल दिए। जब तो मैं सिद्ध पुरुष हो गया, बहुत रास्ता बड़ा लंबा है, लेकिन अटक गए।
चलते चलते वो एक गांव में पहुंचते हैं, नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। ये क्षेत्र भी खटखटाने का है, नॉक करने का है, उसका दरवाजा खटखटाने का, मालिक का दरवाजा नाम से। तो वो जब वहां खटखटाते तो एक महिला द्वार खोलती है और महाराज से कहे, महाराज 2 मिनट ठहरना, मैं आपके लिए भिक्षा लेके आती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए, 1-1 मिनट भारी पड़ रहा था, क्योंकि इतने बड़े सिद्ध पुरुष, उनको अहंकार था कि मेरे को इंतजार करना पड़ रहा है, आने दो अभी उसको भस्म करता। ये मन में विचार आया, ख्याल आया, क्योंकि वो सिद्धि थी। वो महिला आई भिक्षा लेकर के, एकदम क्रोध में, मुझे कोई इंतजार कर रहा था, इतनी देर हो गई, लाल हो गए कि मैं अभी बस इतना कहा था। उस महिला ने कहा, महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूं, महाराज मैं वो चिड़िया नहीं हूं, जंगल में भस्म हो गई थी। अब तो महाराज का सारा जो गुस्सा था वो ढह गया कि घर गृहस्थी की महिला और कह रही है कि मैं वो चिड़िया नहीं हूं जो जंगल में भस्म हो गई थी। इनको कैसे पता, ना कोई साधन संचार का, ना दूरदर्शन, ना कुछ नहीं। अब तो उनके अंदर पसीने पसीने हो गए, ये तो मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी है। तो उससे पूछा, अब उनकी भाषा बदल गई, विरमत होके पूछा कि ये तो सब ठीक है, पर आपको कैसे पता कि ऐसे घटना मेरे साथ घटित हुई है? वो तो बहुत दूर की और जंगल, घने जंगल की बात है। ये मुझे नहीं मालूम, मेरे गुरु जी की कृपा है, और उनकी कृपा से पता लग जाता है। क्योंकि आपके गुरु जी कहाँ हैं? उन्होंने कोई गांव बताया, वो सन्यासी, वो साधु के अंदर जिज्ञासा थी कि इसका भेद तो पता लगे, और वो वहां जाते हैं, उस गांव में पहुंचते हैं। उनका जो धंधा था उनके गुरु जी का, जिस परिवार से थे, तो वो एक मीट की दुकान थी, तो वो व्यवसाय मीट वाला कर रहे थे, तोला था नहीं। ये दूर खड़े हो गए सन्यासी जी, कैसे वहां पहुंचे इस धंधे के, और गुरु जी है, वहां भी भ्रम है, वहां भी शंका है, तो खड़े रहे। जब वो दुकान बंद करके चलने लगे तो इनके पीछे पीछे ये स्वामी जी साधु चलने लगे, आहट पा गए। पीछे उनके, अरे अरे महात्मा आपको महिला ने भेजा है। अब और पसीने पसीने हो गए कि महिला को पता जंगल की बात, और इनको पता कि उसने भेजा, ये दूरदर्शन, ये सब कैसे हो रहा है? तो बहुत आश्चर्य रहा, महाराज ये तो था, इसका राज क्या है? तो उन्होंने कहा, आप मेरे साथ आते जाइए, मेरे घर चले, सब में बैठेंगे तो बात करेंगे। ठीक है। उसके घर पहुंचे, उनके माता पिता सूरदास थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपना सामान क्रोध में आकर के ऐसा कहा, लेकिन ईश्वरी कृपा से उसको वो सब स्थितियां पहले से प्राप्त थी। तो हम घर गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, हम, उन्होंने कहा कि हम लोग बाहर से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से एक क्षण भी ईश्वर से अलग नहीं होते, उसके नाम से अलग नहीं होते, तो उसके कारण कोई भी विकार हमारे ऊपर प्रभावकारी नहीं होता। जब हमारी स्थिति भी वैसी होती है, इतना उद्यम की आवश्यकता है। और सदगुरु मालिक की कृपा से, संस्कार के कारण, प्रारंभ के कारण अगर हमें बहुत मिलता है, तो उसको व्यवस्थित करें, मानव सेवा में लगाएं, और उसके अंतर्गत उनको भी सबको अपना समझें कि सबके अंदर वही तो है, पर हमारा भाव वो नहीं जागृत हो पाता है। तो यही कारण है हम सीमित हो जाते हैं। देखिए, पक्षी अपने बच्चों तक सीमित रहता है, और उनके लिए घोंसले में दाना दूर दराज क्षेत्र से लेकर के आकर व्यवस्था करता है। पशु वो भी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, गाय लोग, भैंस लोग, कोई भी जैसे अपने अपने तौर पे व्यवस्था करते हैं, और वहीं तक उनका रहता है। लेकिन ये मानव जिसके अंदर सब कुछ है, ईश्वर तत्व है,
अगर उससे ऊपर जाते हैं तो ईश्वर हो जाता है। जितने भी महापुरुष हुए, जितने अवतरित पुरुष हुए हैं, उन्होंने अगर लीलाएं दिखाई हैं तो इस जोड़े में दिखाई है, मनुष्य देह में ही दिखाई है। तो निश्चित तौर पर हम लोगों का तो बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन हम मानवीय गुणों से भरपूर हों, मानवता को समझें और सच्चे सतगुरु की शरण कहीं मिल जाए, उनकी शरण ग्रहण करके उस रास्ते को पकड़े तो हमारा कल्याण अवश्य संभावित होगा। लेकिन उसके लिए हमें पवित्रता की आवश्यकता है, एकता की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे अंदर सारे खजाने भरे पड़े हैं। अगर उनकी सैर करना है तो हमें निश्चित है उस तरह देखना है। मुर्शिद नैनो बीच नगी, तो जैसे कि एक और उदाहरण आता है सुबह का, खसखस के दाने के भीतर, खसखस का जो दाना होता है बहुत छोटा होता है, उदाहरण के तौर प्रतीक के तौर पर उसको कहा जाता है, अवस्था है। और सैर करे दाने के भीतर सोई मुझसे तन्मस्ता, मस्त हो जाता है जब उसके लीला हम देखते हैं। हम लोग, बहुत से लोग कई बसेस करके जाते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, मथुरा, वृंदावन, गिरिराज जी की, और कई लोगों को हमने देखा यात्रा के अंतर्गत कई पैरों में छाले पड़ जाते हैं और फिर आराम करते हैं। लेकिन भगवान के दर्शन कभी किसी को नजर नहीं है। कष्ट तपस्या पढ़ लिखने से ढूंढत मूढ़ अनाड़ी, सबकी कोई किसी का वो नहीं है कि आलोचना वाली बात है, लेकिन वास्तविकता है समय रहते हुए सबसे अलग रहना और उसके नजदीक रहना, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं का मथुरा मंडल प्रगट नाई, जो मथुरा है वो दिखाई नहीं देती है। मथुरा मंडल प्रगट नाई, प्रगट है सो मथुरा नाई, जो दिखाई देती है वो मथुरा है ही नहीं। मथुरा मंडल प्रगट नाई, प्रगट है सो मथुरा नाई। मथुरा मंडल यही कहावे, दिव्य दृश्य बिन दृश्य ना आवे। बिना सद्गुरु की कृपा के जब तक वो दृष्टि प्राप्त नहीं होती तब तक दिखती नहीं है। मथुरा मंडल यही कहावे, दिव्य दृश्य बिन दृश्य ना आवे। कमला पथ को चक्र सुदर्शन, आज्ञा चक्र को सुदर्शन चक्र से कहा गया है। जब हमारी सूरत चेतना वहां तक पहुंचती है, उसके ऊपर पहुंचती है, बड़ा गूढ़ है असल में, लेकिन होता है ऐसा। कमला पथ को चक्र सुदर्शन, ता ऊपर है वृंदावन, उसके ऊपर वृंदावन, ता ऊपर है वृंदावन, दिव्य वृंदावन, दिव्य कलंदरी, देखे सो जीते नित्य रासलीला हो रही है, नित्य कृष्ण है, और वहां का आनंद का कहना ही, वर्णन ही करना असंभव है। वहां जाकर के हमारे इंद्रियों की गति समाप्त हो जाती है, प्रेम ही प्रेम है और हम उसमें खो जाते हैं। वो वास्तविक वृंदावन है। हमें अपने आप को जानने की कोशिश करनी कि कोई ना कोई ताकत तो है हम सबके अंदर जो हमको चला रही है, हमसे बुला रही है, कर्म करा रही है। वो पावर कहां से आई? जो कोई ना कोई शक्ति ऐसी जिसने उसको भेजा है। तो उससे बड़ा ना कोई वैज्ञानिक है, ना कोई आर्टिस्ट है। भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाएं उसने कर दी, फूलों में रंग भर दिए, जो अपन रंग भरते हैं। कोई आर्टिस्ट अगर पेंटिंग करता है तो हिसाब से कॉम्बिनेशन उस तरह से करता है, लेकिन उसने तो सब भर दिए और बिल्कुल एक से दूसरे सुंदर वस्तु बना दिया। तो सबसे बड़ा तो वही है। फर्क इतना ही है, जड़ से है वो चेतन से। जड़ विज्ञान कभी भी फैल जाता है और चेतन से जुड़ा हुआ, उससे जुड़ा हुआ वो विज्ञान कभी फैल नहीं होता, निरंतर चलता है। और यहाँ भी चलता है, यहाँ से जाने के बाद वहां भी उससे हमें जोड़ देता है। ऐसे सतगुरु की आवश्यकता है। यहाँ इस क्षेत्र में महात्माओं का, महापुरुषों का निरंतर आगमन होता है, निरंतर कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। हम लोग 1982 में नडियाद गुजरात में जगह है,
वहाँ गए थे एक आश्रम में हमारे गुरु जी की साथ, उन्हीं की कृपा से हम लोगों का भी जाना माना था। संतराम आश्रम का बहुत प्रचार प्रसार है क्षेत्र में, उनके मेडिकल कॉलेजेस भी हैं और भी कई कॉलेजेस हैं, और 2-4 हज़ार लोगों का भोजन गरीबों का नित्य होता है आश्रम की तरफ से, वो सब होता है। वहाँ पे बड़ा विचित्र सा देखा कि ट्रक आ रहा है, घी के टीन भरे हुए हैं, और पूछा जा रहा है किसने भेजा, भेजने वाला आश्रम, प्राप्त करता आश्रम, किसी का नाम नहीं। बड़ा विचित्र सा लगता है, तो वो सब चलता है। तो वहां पर हमारे गुरु जी को ठहराने की व्यवस्था थी, क्योंकि वो अस्वस्थता के कारण चल भी नहीं पाते थे। तो वहाँ के जो महाराज जी थे उन्होंने पालकी मंगाई, पालकी में उनको बैठा करके उनके स्थान तक ऊपर ठहरने की व्यवस्था थी। हम लोग भी साथ में थे, अग्रवाल साहब भी साथ में थे, वहाँ उनको रखी। तो वहाँ कथा चल रही थी डोंगरे जी महाराज की, वहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर पे हो गया ऐसी कुछ बहुत बड़ा प्रांगण था। तो वहाँ पे चल रही थी। डोंगरे जी महाराज को पता चला कि कोई शक्तिपाताचार्य महापुरुष संतराम आश्रम पे आए हुए हैं, तो वो तुरंत कथा से पहले दर्शनों के लिए वहाँ से चले, और बड़े विचित्र साथी भाव विभोर थे, और पूरे मतलब जहाँ लोग ठहरे हुए थे वहाँ तक साष्टांग प्रणाम करते हुए पूरे सड़क पर लेटते हुए, और सारे उनके अन्वयी साथ चल रहे हैं, और उन्हें कुछ नहीं, भीड़ से कोई मतलब नहीं, और वो लेटते हुए वहाँ गुरु जी के पास आए, उनको प्रणाम किया। अब तो डोंगरे जी महाराज थे, पर उनका भी जीवन बड़ा साथ भी रहा है आगे है। कभी ग्वालियर उनका आगमन रहा था, तो फिर उनको पता लगा जब डोंगरे जी महाराज भी उनको गुरु जी की तरह मानते थे, तो फिर वो आश्रम भी उनका रहा। तो निश्चित पूर्वक भागवत पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् रामचरितमानस, ये सब ग्रंथों के अंदर जो वास्तविकता छिपी हुई है उसका बोध कराने वाले बहुत कम हैं, और प्रैक्टिकल है वो सब। कथा के तौर पर वर्णन करना और उसका अनुभव किसी तौर पे हो जाना, उनमें दोनों में बहुत अंतर है। अब जैसे श्रीमद् भगवद गीता का युग, महाभारत के टाइम में असंख्य सेना थी। अर्जुन भ्रमित थे कि सब परिवार के सदस्य खड़े हुए, मैं इनसे युद्ध करूंगा तो मेरे को पाप लगेगा, या जो भी कुछ उनके मन में भ्रम था। तो भगवान कृष्ण ने उनके भ्रम दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, लेकिन शक्तिपात से वो शक्ति उन्हीं के अंदर, अर्जुन के अंदर पैदा की कि वो उसको सुन सके, और वो दृष्टि पैदा की कि जब उन्होंने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ही देख सके, बाकी इतने असंख्य लोग थे, किसी ने न देखा न सुना। आज श्रीमद् भगवद गीता का इतना प्रचार प्रसार है, आध्यात्मिक स्वरूप तो छिप गया, लेकिन हम सोचते हैं कि वो पवित्र ग्रंथ है, हमको उसको पाठ करने से सब कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता से हम वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उसका पात्र अर्जुन था, भगवान कृष्ण की कृपा से। उधर धृतराष्ट्र को जो वर्णन कर रहे थे संजय, व्यास जी महाराज की कृपा से उनको वो दृष्टि प्राप्त थी, लेकिन उसमें भी वो केवल महाभारत का जो युद्ध का प्रांगण का जो दृश्य था उसका ही वर्णन कर रहे थे, बाकी भगवत गीता का वर्णन नहीं किया उन्होंने, विराट रूप का वर्णन नहीं किया संजय ने। तो वो दृष्टि जहां जिसको प्राप्त थी, तो कहा है महापुरुषों हमारे गुरु जी ने कहा है कि अनुभव हुआ जो संत को, महापुरुषों को जो अनुभव हुआ जो संत को व्यक्त ग्रंथ में की, उसको उन्होंने ग्रंथों में व्यक्त कर दिया, व्यक्त ग्रंथ में की। पर अनुभव सिद्ध जो ग्रंथ है, मन बुद्ध सके न जान, और बुद्ध विद्या पढ़ मिथ्या करें वाचक है जाता।
पंखा चल रहा है, माइक के जरिए आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, स्पीकर्स लगे हुए हैं, बल्ब जल रहा है। वो कैसे कि पावर सप्लाई है। अगर पावर कट हो जाए तो इस सारे सिस्टम होते हुए भी सब कट हो जाए। उसी प्रकार से जब उनकी कृपा से वो ताकत, वो शक्ति हमको प्राप्त होती है, तब हम उसको समझ पाते हैं। उसकी आवश्यकता है दृष्टिपात, शक्तिपात, और वो सद्गुरु कृपा पर ही निर्भर है। जहाँ जिसको मिलता है, जिसके जहाँ जो संस्कार होते हैं, वहाँ उसको अवश्य ही प्राप्त होंगे। पर योग की बात है, संयोग की बात है, प्रारंभ की बात है, जन्म जन्मांतरों के संबंध रहते हैं। पता नहीं किसका कहाँ से योग है। आज भी महापुरुषों की कमी नहीं है, उनकी पहचान मुश्किल होती है, लेकिन जिज्ञासु के लिए वो अपने आप ही प्रकट कर देते हैं और उनके ऊपर कृपा कर देते हैं और जोड़ लेते हैं। कई चीजें ऐसी बनी हैं महापुरुषों के उदाहरण और छोटे छोटे कहानी किस्सों में। तो हमें अपना घर ग्रस्त जीवन सहज में यापन करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं होगी, हम तो फंसे हुए हैं, घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। कहाँ फंसे हैं? कोई नहीं फंसा। फंसा वही है जिसने अपने को समझा फंसा है, और जिसने समझा नहीं फंसे तो मरकट सब। बंदर जो है, एक मटकी रखी थी, उसके अंदर गुड़ रखा हुआ। बंदर ने गुड़ देखा, उसकी खुशबू गंध उसको आई, उसने हाथ डाला और गुड़ पकड़ लिया। गुड़ तो मुट्ठी बन गई, अब मुट्ठी बनने से चौड़ी हो गया, मुंह छोटा था उसका, अब निकल नहीं रहा। अब परेशान हो रहा है, किस लिए कि गुड़ नहीं छोड़ा जा रहा है। अगर छोड़ता है तो गुड़ जाता है, और मुट्ठी जो है वो बाहर नहीं निकालने दे रही है, फंसा हुआ है। अगर विश्वास करके वो छोड़ दे तो स्वतंत्र है। उसी तरह से हम लोग विश्वास करके उस तरफ लग जाए तो स्वतंत्र हैं, और उसकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बरसेगी, और हम निरंतर चलेंगे तो उसकी कृपा के पात्र बनेंगे। और निश्चित तौर पर उसकी कृपा के हम सब पात्र हैं, न साधु, न ब्रह्मचारी, न सन्यासी। ऐसा नहीं कोई बड़ा छोटा है। हाँ, सन्यास धर्म शास्त्रोक्त विधि से भगवान शुक्रानुसार कहा है, या कहीं कहा है, भगवान शंकर ने कहा है कि भगवा वस्त्र अगर धारण किए हैं तो वो उसका सम्मान करने की आवश्यकता है, वो सम्मानीय है। यहाँ तक कहिए कि अगर वो वस्त्र किसी जानवर पे भी गिर जाए तो वो जानवर भी सम्मानीय हो जाता है। लेकिन वस्त्र की मर्यादा, वस्त्र का जो भी नियम पालन वो हम कर सके, समझ सके। आजकल क्या होता है कि ट्रेन में सफर करना है, वस्त्र धारण कर लिए, किराया नहीं लगता, सफर करे, उसका समझा नहीं। तो ऐसे बहुत क्षेत्र में बहुत हो गए हैं। सभी अपनी अपनी जगह बड़े हैं, सब बड़े हैं, लेकिन जिनकी कृपा से अपने को आंतरिक अनुभूति हो, अंदर प्रेम जिनके प्रति जागृत हो जाए, और जिनसे अपने आप लगाव हो जाए, लगे तो हमारे अपने ऐसा विचार, ऐसा भाव हमारे अंदर प्रकट हो जाए, तो समझ लो वहाँ कुछ ना कुछ मिलेगा। बाहरी चमत्कार तो बाजीगर बहुत कर लेते हैं। कई जादूगर लोग हाथी तक को गायब कर देते हैं और कुछ प्रकट कर देते हैं, तो उससे कल्याण नहीं होता। वो तो दिखावा है, मान सम्मान वाली। कितनी देर, कौन सा एक किस्सा और सुना है। ये छोटा किस्सा स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का है कि वो नदी किनारे बैठे हुए थे, और उनको उस नदी के उस पार जाना, तो नाव कुछ लोगों को ले गई थी, उसका इंतजार कर रहे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी बड़े एक अचले में रहते थे, साधु भेजता गाड़ी इंतजार कर रहे थे नाव का। इतने में एक महात्मा बड़े तगड़े चमत्कार और वो चमक चेहरे पे वहाँ उनका आगमन हुआ। उन्होंने स्वामी जी से कहा, अरे भाई साहब यहाँ कैसे बैठे हो? कि महाराज नाव का इंतजार कर रहे हैं, हमें उस पार जाना है। कि साधु होकर कि नाव का इंतजार कर रहे हैं?
कैसे साधु हो कि महाराज हम तो ऐसे ही है कि पता है देखो नाव का क्या इंतजार करना, पैदल चलकर पार हो जाना चाहिए। मैं कहा हमारे अंदर तो ये सिद्धि नहीं है, आपके अंदर ऐसा लगता है कि वो सिद्धि है। स्वामी जी ने कहा कि महाराज कैसे पार होते हैं? उन्होंने खड़ाऊ पहनी, साधु जी ने सिद्धि का इनकार तो था, खड़ाऊ पहने पानी के ऊपर चल के गए, उस पार गए और फिर वापस आ गए। स्वामी जी ने कैसे प्राप्त की? अरे 12 वर्ष मैंने कठोर तपस्या की है, ऐसी वैसे नहीं मिल गई है। और कठोर तपस्या करने के उपरांत ये सिद्धि प्राप्त हुई है। स्वामी जी ने बड़े सरल सहज भाव में कहा कि महाराज जो हमारे जीवन का अमूल्य समय 12 वर्ष आपने इसमें लगाए कि सिद्धि प्राप्त हो गई, पानी पे चलना आ गया, कि जग दिखाई का काम किया आपने, मान सम्मान मिले कि सिद्ध पुरुष है उसका काम किया, ना तो आपका कल्याण ना दूसरे का कल्याण करने की शक्ति आपके अंदर है। जो काम 2 आने में हो जाए, उस समय 2 आने लगते तो उस पर नाव आएगी, 2 आने लेंगे चले जाएंगे। आपने जीवन का बहुमूल्य समय सीमित हो गया। अब उनको पश्चाताप हुआ कि हाँ वास्तविकता में 2 आने का काम था जिसके लिए मैंने 12 वर्ष लगा दिए और वहीं अटक के रहे। तो वही स्थिति हम सब लोगों की हो जाती है कि हमने छोटा सा चमत्कार देखा, किसी ने कुछ कह दिया वो हो गया, या किसी ने कुछ चमत्कार करके कुछ दिखा दिया वो हो गया, और हम उसमें खो जाते हैं, बहक जाते हैं और वास्तविकता से हम वंचित हो जाते हैं। तो आत्म कल्याण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, जीव कल्याण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और हमारा जीवन सार्थक हो उसके लिए प्रार्थना हमारे अंदर होना चाहिए, जिज्ञासा हमारे अंदर होना चाहिए। और सच्चे महापुरुष स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जैसे और भी महापुरुष आज भी कोई ऐसा नहीं है मिल सकते जिससे ढूंढने वाले, जो ढूंढेगा जिसके तो जिज्ञासा होगी। आज भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने एक वायदा और किया कि अगर कोई सच्चा जिज्ञासु है, अगर सच्चाई के साथ मुझसे प्रार्थना करके सोएगा रात्रि में, तो कभी ना कभी स्वप्न अवस्था में उसको वो उस स्वरूप के दर्शन करा देंगे जो लौकिक जगत में उसके कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये उन्होंने कहा है। तो किसी के अंदर कोई जिज्ञासा हो, महापुरुषों से प्रार्थना करने पर वो संभव हो जाती है, और फिर उसको ढूंढने की आवश्यकता, और ढूंढेंगे भी कहाँ? मानव स्वरूप देख लिया फिर ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। ढूंढना मतलब है उनसे प्रार्थना करना, उनके लिए गिड़गिड़ाना कि आप दया करके हमें अपनाएं ताकि हमारा काम बन सके। ये जीवन चला गया, युवावस्था बचपन गया, युवावस्था गई और वृद्धावस्था की तरफ हम चल रहे हैं। वो पता नहीं ये भी कब बुलाना आ जाए, किस अवस्था में बुलाना आ जाए, ऐसे कैसे चले जाएंगे, ऐसे गड़गड़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे तो निश्चित तौर पर उनकी कृपा से वो स्वरूप अपने स्वप्न अवस्था में, साधना अवस्था में अवश्य ही हमको प्राप्त होगा, और फिर प्रयत्न करें तो मार्ग खुल सकता है। आज चूँकि खैर साहब वहाँ तो हिमाचल वगैरह में तो हम लोगों की बड़ी हालत ऐसी होती थी, शाम को 6 बजे बैठते थे, रात को 2, 2:30 कब बज रहा है पता नहीं, और सुबह फिर 11 बजे बैठते थे, 3, 4 कब बज रहे पता नहीं। डिनर होता था हम लोगों का सुबह 4 बजे, लंच होता था शाम को 4 बजे, और किसी के अंदर कोई थकान है ऐसा कुछ नहीं होता। पर ऐसा बंधन नहीं है यहाँ नहीं बैठेंगे, यहाँ सबको छूट रही है, उतना टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है क्योंकि सबकी व्यस्तता है, दिन भर ऑफिस है, सब कुछ है, लेकिन हमारा यही काम है इसलिए उसमें मन लग जाता है। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि सच्चे सद्गुरु को खोजें और खोज करके उनके अनुयायी बने और उनकी शरणागत होकर उनकी कृपा के पात्र बने, ताकि अपना जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके। ओम।